दोस्तों, किस कारण से देवी लक्ष्मी घर को छोड़कर चली जाती है और कौन से घर में मां लक्ष्मी का वास सदा रहता है? आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जान लेते हैं। दोस्तों, ये कथा अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस कथा के माध्यम से आपको अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसीलिए आप इस कथा को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, पधारिए, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। आज द्वारिका में आने का क्या प्रयोजन है? देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई सो चला गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, अवश्य ही आपके मन में आज कोई ना कोई शंका निर्माण हो गई होगी, इसीलिए निसंकोच होकर पूछ लीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में जो भी शंका है उसके विषय में भी आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूं। हे प्रभु, आज मैं आपके पास ये जानने के उद्देश्य से आया हूं कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती है, और वो कौन सा पुण्य है जिससे देवी लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछी है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और जब देवी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती है तो उस घर में दरिद्रता का ही वास होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी के साथ समस्त पुण्य निवास करते हैं। इसीलिए आप इस कथा का श्रवण कीजिए और इसका तीनों लोकों में प्रचार कीजिए। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वो कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूं, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग में भारतवर्ष के विशाल और संपन्न कुंतल प्रदेश पर सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन का शासन था। महाराज हर्षवर्धन अपनी सत्यनिष्ठा, दानशील और धर्म पालन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका हृदय विशाल था और उनकी दृष्टि में प्रजा का कल्याण ही सर्वोपरि था। उनके राज्य में हर व्यक्ति संतुष्ट और सुखी था, क्योंकि महाराज का एक ही उद्देश्य था, धर्म और न्याय के साथ प्रजा की सेवा करना। महाराज हर्षवर्धन का राजमहल असाधारण रूप से भव्य और दिव्य था। यह महल कुंतल प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, जहां से पूरा नगर और हरे भरे खेतों का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता था। राजमहल के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी, जो महल की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। उस दीवार के द्वार सोने और चांदी से मढ़ हुए थे, जिन पर उत्कृष्ट नक्काशी और चित्रकारी की गई थी। महल के अंदर प्रवेश करते ही सोने के खंभों की एक लंबी पंक्ति देखने को मिलती थी। हर खंभे पर बहुमूल्य रत्न जड़े थे, जो सूर्य की किरणों से जगमगाते थे। इन खंभों पर बने अद्वितीय शिल्प कला के चमक में प्राचीन युग की कथाएं उकेरी गई थी। महल के फर्श पर लाल, नीले और हरे रंग की दुर्लभ पत्थरों की सजावट थी, जो महल की दीप्ति को और भी बढ़ाती थी। राजमहल की छत पर सोने के पत्र और मणियों की चमक स्वर्ग के किसी स्थान की भांति प्रतीत होती थी। राजमहल के बीचों बीच राजा हर्षवर्धन का सिंहासन था, जो स्वयं एक अद्वितीय कृति था। यह सिंहासन शुद्ध सोने से बना हुआ था और इसके दोनों ओर सिंहों की आकृतियां उकेरी गई थी। सिंहासन पर महाराज के बैठने का स्थान रेशमी कुशन से सज्जित था
और उसकी पीठ पर अत्यंत कीमती माणिक और पन्नों की जड़ी हुई थी। सिंहासन के ऊपर एक विशाल छत्र था जो रत्नों की झालरों से सुसज्जित था और उस पर स्वर्णकार ने सूर्य और चंद्रमा की छवियों को उत्कीर्ण किया था। महल के चारों ओर हरे भरे उद्यान थे जिनमें सुंदर सुंदर फूल खिलते रहते थे। इन उद्यानों के बीच एक विशाल सरोवर था जिसकी जलधारा में सोने की मछलियां तैरती थी। राजमहल की चारों ओर फैले इन उद्यानों में दिव्य गंध से भरे फूल और दुर्लभ पौधे थे। जब राजा हर्षवर्धन अपने कक्ष से बाहर आते तो उनका स्वागत मोरहंस और रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर ध्वनि से होता था। राजमहल के भीतर महाराज के न्याय कक्ष की सजावट भी विलक्षण थी। यहां राजा अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करते थे। इस कक्ष की दीवारों पर वेदों और शास्त्रों के श्लोक लिखे थे और महल के पंडित वो श्लोक महाराज को गाकर सुनाते थे जिससे उनके निर्णय सदैव धर्म पर आधारित होते थे। महाराज हर्षवर्धन की महानता और दयालु स्वभाव की मिसाल पूरे कुंतल प्रदेश में चर्चित थी। वे एक ऐसे राजा थे जो केवल अपनी प्रजा की रक्षा और न्याय का पालन ही नहीं करते थे बल्कि उनके सुख दुख में भी भागीदार रहते थे। उनकी उदारता का प्रमाण इस बात से मिलता था कि महाराज हर्षवर्धन ने एक अद्वितीय प्रतिज्ञा ली थी। यदि किसी भी साधारण मनुष्य की वस्तु बाजार में नहीं बिकती तो वे स्वयं उस वस्तु को खरीदते थे ताकि कोई भी व्यापारी या कारीगर खाली हाथ अपने घर न लौटे। ये प्रतिज्ञा उनकी प्रजा के प्रति असीम प्रेम और समर्पण को दर्शाती थी। सायकाल का समय आते ही जब बाजार की रौनक घटने लगती थी और लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगते, महाराज के सेवक नगर में घूमते थे। उनकी दृष्टि उन लोगों पर होती थी जो किसी कारणवश अपनी वस्तुएं नहीं बेच पाते थे, चाहे वो कोई गरीब किसान हो जिसने अपने खेत से लाया हुआ अन्न बेचना हो या कोई बुनकर जिसने अपने हाथों से बनाए वस्त्र बेचने का प्रयास किया हो या फिर कोई छोटा दुकानदार हो जो अन्य सामान बेचने आया हो। महाराज के सेवक सबकी सहायता करते थे। सेवकों के हाथ में राजा का आदेश था जो पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ पालन किया जाता था। जब वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते जो अपनी वस्तुएं लेकर चिंता में बैठा होता तो वे सीधे उसके पास जाकर उसकी समस्या सुनते थे। सेवक विनम्रता से पूछते थे, भैया, ये जो तुमने अन्न, वस्त्र या अन्य वस्तुएं यहां बेचने के लिए लाई हैं, इनकी कीमत क्या है? और जो भी वो व्यक्ति कीमत बताता, सेवक उस वस्तु को उचित कीमत पर खरीद लेते थे ताकि उसे कोई नुकसान ना हो और उसका मनोबल बना रहे। ये सब महाराज के आदेश पर होता था, लेकिन इसे इस प्रकार निभाया जाता था कि किसी को भी ये एहसास ना हो कि ये कोई दान है, बल्कि ये राजा का एक प्रकार से समर्थन और सहयोग था जो उनके हृदय से प्रजा के प्रति प्रेम और कर्तव्य बोध का प्रतीक था। उनकी इस उदारता का कोई अंत नहीं था। लोग अपने घर जाते समय जब इस बात का जिक्र करते थे कि कैसे राजा हर्षवर्धन ने उनकी मदद की, तो उनके मन में न केवल कृतज्ञता बल्कि महाराज के प्रति अत्यधिक सम्मान भी जागृत होता था। राजा की इस दया और उदारता के कारण उनके राज्य में कोई भी भूखा, प्यासा या कष्ट में नहीं रहता था। ये केवल राजा का आदेश नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा की पुकार थी कि उनके राज्य में किसी को भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। महाराज की ये नीति न केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहारा देती थी, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती थी कि उनके राज्य में हर व्यक्ति अपने कार्य से संतुष्ट और सम्मानित महसूस करे। महाराज हर्षवर्धन की दयालुता और सत्य निष्ठा की कीर्ति पूरे तीनों लोकों में फैलने लगी थी। उनके धर्मपरायण शासन की चर्चा स्वर्ग में देवताओं तक पहुंच गई थी। वे उनकी उदारता और प्रजा के प्रति उनकी असीम सेवा भावना की प्रशंसा करने लगे। देवता कहते, कुंतल प्रदेश के राजा हर्षवर्धन जैसे धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा दुर्लभ है। उनके जैसा न्यायप्रिय और दयालु शासक त्रिलोक में और कोई नहीं। जब ये बात धर्मराज यमराज तक पहुंची तो उनके मन में एक विचार आया
वे सोचने लगे किसी भी व्यक्ति की वास्तविक महानता और सत्य निष्ठा का मूल्यांकन तभी होता है जब वो कठिन परीक्षाओं से गुजरता है। राजा हर्षवर्धन के बारे में जो सुना है उसकी सच्चाई का पता तो तभी लगेगा जब स्वयं उनकी परीक्षा ली जाए। धर्मराज ने तुरंत योजना बनाई कि वे स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा हर्षवर्धन की नगरी में जाएंगे और उनकी उदारता की परीक्षा लेंगे। वे जानना चाहते थे कि क्या राजा केवल साधारण या सामान्य वस्तुएं ही खरीदते हैं या फिर कठिन और अनपेक्षित परिस्थिति में भी वही उदारता और धर्म का पालन करते हैं। धर्मराज ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनका वेश अत्यंत साधारण और गरीबों जैसा था। उन्होंने अपने साथ एक पुरानी और टूटी फूटी पेटी ली जिसमें केवल कूड़ा कचरा भरा था। उस पेटी में जर्जर वस्त्र, टूटी हुई मिट्टी की डिया, गंदगी से भरी चीजें और धूल मिट्टी जैसी चीजें भरी हुई थी। ये सब दरिद्रता का प्रतीक था जिससे कोई भी इसे खरीदने की सोच नहीं सकता था। धर्मराज ने यह तय किया कि वो इस पेटी को बेचने के बहाने महाराज की उदारता की कसौटी परखे। ब्राह्मण रूपी धर्मराज उस पेटी को लेकर महाराज हर्षवर्धन के नगर पहुंचे। वो नगर में प्रवेश करते ही सीधे मुख्य बाजार की ओर बढ़े। वहां की रौनक और चमक धमक से दूर एक कोने में उन्होंने अपनी पेटी रखी और चुपचाप बैठ गए। दिन चढ़ रहा था और नगर के व्यापारी अपनी दुकानों पर व्यस्त थे। बाजार में अन्न, वस्त्र और अन्य सामान की आवाज आ रही थी, परंतु धर्मराज ब्राह्मण के रूप में उस टूटी फूटी पेटी के साथ बैठे रहे। धर्मराज ने सोचा, देखते हैं जब कोई इस पेटी को नहीं खरीदेगा तब क्या महाराज हर्षवर्धन के सेवक इस स्थिति को समझेंगे और क्या वे सच में मेरी मदद करेंगे। धर्मराज ने बाजार में दिन भर इंतजार किया। लोग आते जाते रहे परंतु कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। जो लोग पास से गुजरते वे अजीब नजरों से उस ब्राह्मण की ओर देखते और सोचते, ये क्या बेच रहा है, ये तो केवल कूड़ा कचरा है, कौन इसे खरीदेगा। धर्मराज का धैर्य कम नहीं हुआ। वे दिन भर उसी स्थान पर बैठे रहे, अपनी परीक्षा को सफल बनाने के लिए धीरज रखते हुए, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ना ही उनकी पेटी खरीदने का प्रयास किया। शाम होने लगी और बाजार की रौनक घटने लगी। व्यापारियों ने अपनी दुकानों को समेटना शुरू किया और लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। तब भी धर्मराज उसी जगह बैठे रहे, ये देखने के लिए कि महाराज हर्षवर्धन के सेवक क्या करेंगे। जैसे ही संध्या का समय आया, महाराज के सेवक बाजार में आए। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण अभी भी अपनी पेटी के साथ बाजार में बैठा हुआ है। सेवक महाराज हर्षवर्धन की प्रतिज्ञा को जानते थे कि कोई भी व्यापारी खाली हाथ अपने घर ना लौटे। इसीलिए वे तुरंत उस ब्राह्मण के पास गए और पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा, ऐसा क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में। महाराज के आदेश से हम आपका ये सामान खरीदने के लिए आए हैं, कृपया बताइए आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है। धर्मराज, जो अब भी ब्राह्मण के वेश में थे, शांत स्वर में बोले, ये पेटी मेरे पास है और इसमें कुछ पुरानी बेकार चीजें हैं, कूड़ा कचरा है जिसे मैं बेचने आया हूं, परंतु दिन भर यहां बैठा रहा और कोई इसे खरीदने के लिए नहीं आया। सेवकों ने देखा कि वो पेटी सचमुच केवल कूड़ा कचरे से भरी हुई थी, परंतु उन्हें महाराज हर्षवर्धन के आदेश का पालन करना था। उन्होंने कहा, हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है कि कोई भी व्यक्ति इस नगर से खाली हाथ नहीं लौटेगा, चाहे तुम्हारी पेटी में कूड़ा हो या सोना, हम इसे उचित मूल्य पर खरीदेंगे। बताओ इस पेटी की कीमत क्या है। तब ब्राह्मण रूपी यमराज कहते हैं, हे महाशय, मेरी इस पेटी में रखे हुए द्रव्य का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा।
इसका मूल्य तो एक पैसा भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहां से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसीलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है। वो बड़ा ही विचित्र है। वो अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भर कर लाया है और उसका मूल्य वो 1000 सुवर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, हे सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद कर लाओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्र राय देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से एक पैसा कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूं। तब उन राजा के सेवकों ने कहा, हे व्यापारी, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 500 मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। तब फिर से वो सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वो फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में कचरा और दारिद्र्य भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वो 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, हे सैनिकों, ये मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसीलिए तुम लोग जाओ और वो ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उसमें उसकी वस्तुओं को खरीद कर लेकर आओ। इसमें संकोच मत करो। फिर वो सिपाही ब्राह्मण के पास लौटकर आ गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 सुवर्ण मुद्राएं दी और उसकी दारिद्र्य से भरी हुई पेटी ले ली। वो ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया और फिर सिपाही उस दारिद्र्य से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। वे सिपाही उस कचरे से भरी पेटी को लेकर महाराज के सामने खड़े हो गए। जब महाराज ने देखा तो वो पेटी सचमुच दराद्र से भरी हुई थी। फिर महाराज ने अपने सिपाहियों को कहकर उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया और सिपाही उस पेटी को लेकर राजमहल के अंदर चले गए। फिर जब शाम होने को आई और महाराज हर्षवर्धन अपने महल के बाहर कुछ विचार मग्न होकर टहल रहे थे, कुंतल प्रदेश के आकाश में चांदनी अपनी शीतलता फैला रही थी और महल की दीवारों पर उसकी किरणें मानो सोने की सी आभा बिखेर रही थी। तभी महल के द्वार से एक अद्वितीय और दिव्य सौंदर्य की स्त्री बाहर निकली। वो स्त्री अत्यंत आकर्षक और दिव्य थी। उसके 4 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में सुंदर कमल पुष्प सुशोभित हो रहे थे। उसके मुख पर गहरी शांति और सौम्यता थी और उसने नाना प्रकार के कीमती आभूषण धारण कर रखे थे, जिनकी चमक रात के अंधकार को भी फीका कर रही थी। उसकी उपस्थिति इतनी दिव्य थी कि मानो स्वयं देवी स्वर्ग से उतर कर आई हो। महाराज हर्षवर्धन ने जब उस अद्वितीय रूपवती स्त्री को देखा तो वे आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और विनम्र स्वर में उस स्त्री से प्रश्न किया, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के शांत समय में आपके आगमन का क्या कारण है?
आप कहां से आ रही हैं और कहां जाने का विचार कर रही हैं? महाराज की ऐसी प्रश्नों से भरी विनम्रता को सुनकर वो स्त्री मुस्कुराई और धीरे धीरे बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूं। मैं ही वो देवी हूं जो आपके राज्य और महल में सुख समृद्धि का वास बनाए रखती हूं। आपके धर्म और सत्य की प्रतिज्ञा के कारण ही मैं आपके महल में निवास करती हूं। जब जब आपने सत्य का मार्ग अपनाया और अपनी प्रजा के हित में दया, करुणा और न्याय का पालन किया, तब तब मैंने आपके राज्य और महल को संपन्नता और वैभव से आलोकित किया है। देवी लक्ष्मी की ये बात सुनकर महाराज के मन में एक संतोष का भाव आया, लेकिन अगले ही पल देवी ने अपनी वाणी में एक गंभीरता भरकर कहा, किंतु हे राजन, आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। आपने आज उस पेटी को अपने महल में स्वीकार किया जिसमें दरिद्रता का दुष्प्रभाव था। वो पेटी जिसमें केवल कूड़ा कचरा था, दरिद्रता का प्रतीक है, और जहां दरिद्रता निवास करती है वहां लक्ष्मी का वास असंभव हो जाता है। मेरे नियम और स्वभाव के अनुसार मैं दरिद्रता के साथ एक ही स्थान पर नहीं रह सकती। अतः मैं आज इस महल का त्याग कर रही हूं। महाराज हर्षवर्धन ने देवी लक्ष्मी के वचन सुने और उनके मन में एक गहरा दुख व्याप्त हो गया, परंतु वे अपने धर्म और सत्य की प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे मां लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। मैंने सदैव धर्म और सत्य का पालन करने का प्रण लिया है और मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं। यदि मेरी प्रतिज्ञा के कारण दरिद्रता मेरे महल में आई है तो मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। भले ही मैं आपको खो दूं, परंतु मैं अपने सत्य और धर्म से मुख नहीं मोड़ सकता। कृपया आप मुझे क्षमा करें। देवी लक्ष्मी महाराज के इस धर्मनिष्ठ उत्तर को सुनकर कुछ पलों तक मौन रही। उनके मुख पर एक मिश्रित भाव उभर आया, किसी अडिग सत्य का सम्मान और एक विदाई का दुख। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी मूक मुस्कान के साथ बोली, हे राजन, आपके इस महान और सत्यनिष्ठ हृदय के कारण ही आप इस संसार में पूजनीय है। मैं आपके सत्य निष्ठा का सम्मान करती हूं, परंतु मेरे नियमों के कारण मुझे यहां से जाना ही होगा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने महाराज को अपना आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई। जैसे ही देवी लक्ष्मी का महल से प्रस्थान हुआ, चारों ओर सन्नाटा और अंधकार छा गया। महाराज हर्षवर्धन ने सिर झुकाकर देवी के इस दैवीय निर्णय को स्वीकार किया। उनके मन में गहन वेदना थी, परंतु उनके सत्य और धर्म का संकल्प अब भी अडिग था। रात का अंधेरा गहराता गया और महाराज हर्षवर्धन अपने महल के बाहर चुपचाप इस अनुभूति में खोए रहे कि कैसे उनकी सत्य निष्ठा ने उन्हें लक्ष्मी के सानिध्य से वंचित कर दिया। परंतु उनके मन में एक अद्भुत संतोष भी था, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया था और वो संतोष उनके हृदय में दीप के समान जलता रहा। देवी लक्ष्मी के महल त्यागने के बाद महाराज हर्षवर्धन महल के बाहर विचारों में खोए बैठे थे। उनके मन में देवी लक्ष्मी के जाने का गहरा दुख था, परंतु वे अपनी सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा के कारण संतुष्ट भी थे। तभी उन्होंने एक और अद्भुत दृश्य देखा। महल के दरवाजे से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवा पुरुष बाहर निकलते दिखाई दिए। उसका मुख मंडल तेज और दिव्यता से आलोकित था। उसकी चाल में एक अभिजात्य का भाव था और उसकी आंखों में गहराई और करुणा का असीमित भंडार झलक रहा था। उसके वस्त्र रेशमी और भव्य थे और वो किसी देवता के समान प्रतीत हो रहा था। महाराज हर्षवर्धन ने जब उस सुंदर पुरुष को देखा तो वे एक बार फिर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अपने मन की शांति को बनाए रखते हुए उस युवक को प्रणाम किया और नम्र स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं? आप यहां किस कारण आए थे और अब कहां जा रहे हैं? उस युवक ने मुस्कुराते हुए महाराज की ओर देखा और विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, मेरा नाम दान है।
मैं सदैव उन स्थानों पर निवास करता हूं जहां सत्य, धर्म और उदारता का वास हो। आपकी सत्य निष्ठा, धर्म परायणता और प्रजा के प्रति करुणा के कारण मैं आपके राजमहल में निवास करता था। आपके राज्य में मुझे सम्मान प्राप्त था, क्योंकि आप सदैव अपने संकल्पों का पालन करते थे और हर व्यक्ति को उचित सहयोग और सहायता प्रदान करते थे। किंतु हे महाराज, अब देवी लक्ष्मी आपके महल को त्याग कर चली गई है। जहां लक्ष्मी नहीं होती, वहां दान का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। बिना लक्ष्मी के आप दान कैसे कर सकेंगे? इसीलिए मुझे भी अब इस राज महल का त्याग करना होगा। मैं आपकी सत्य निष्ठा और प्रतिज्ञा की परीक्षा देखकर अत्यंत प्रभावित हूं। परंतु लक्ष्य, मी के बिना मेरा यहां कोई स्थान नहीं रह गया है। महाराज हर्षवर्धन ने युवक के इन वचनों को शांत मन से सुना। उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और धीरे से हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे देव, जैसी आपकी इच्छा। यदि आपका यहां रहना संभव नहीं है तो मैं आपको जाने की अनुमति देता हूं। मेरे लिए सत्य और धर्म का पालन सर्वोपरि है। भले ही मेरे महल में दरिद्रता का वास हो जाए, भले ही मेरी संपत्ति और वैभव चले जाए, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा और अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकता। आप मेरे इस निर्णय के प्रति जो भी भाव रखें, वो आपके अपने विचार हैं, किंतु मेरा मार्ग सत्य का मार्ग है और मैं इस मार्ग से कभी विचलित नहीं हो सकता। महाराज के इन वचनों को सुनकर वो युवक, जो वास्तव में स्वयं दान का प्रतीक था, कुछ क्षणों तक महाराज को देखता रहा। उसकी आंखों में महाराज के प्रति सम्मान का भाव उभर आया और उसने नमन करते हुए कहा, हे राजन, आपकी सत्य निष्ठा और धर्म पालन का ये दृढ़ संकल्प केवल पृथ्वी पर ही नहीं अपितु स्वर्ग लोकों में भी अमर रहेगा। मैं आपके इस महान आदर्श से अति प्रभावित हूं, किंतु मुझे अब यहां से जाना होगा। परंतु आपकी ये महानता सदा सर्वदा तक याद रखी जाएगी। इतना कहकर वो युवक, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी उपस्थिति से समस्त संसार में वैभव की वर्षा होती है, धीरे धीरे महल के द्वार से बाहर निकल गया। उसका प्रकाशमय स्वरूप और उसकी दिव्यता महल से विलुप्त हो गई। महाराज ने एक बार फिर दुखी हृदय से उसे जाते हुए देखा, परंतु उनकी आत्मा में धर्म और सत्य का ऐसा दीप जल रहा था जो उनके हृदय को संतुष्ट और अडिग बनाए हुए था। दान का महाराज के महल से प्रस्थान उस राज महल के लिए एक विशेष क्षण था। वो महल जो अभी तक धन, वैभव और दानशीलता का प्रतीक था, अब धीरे धीरे अपनी आभा खोने लगा था। परंतु महाराज हर्षवर्धन का हृदय अब भी शांत था, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म और सत्य निष्ठा का पालन किया था। महाराज हर्षवर्धन अपने राजमहल के द्वार पर ही खड़े थे, जहां वे देवी लक्ष्मी और दान के जाने से गहरे चिंतन में थे। अभी वे इस सत्य को स्वीकार ही कर रहे थे कि उनकी सत्य निष्ठा के चलते उन्हें अपनी समृद्धि और दानशी को भी त्यागना पड़ा। तभी महल के दरवाजे पर एक और सुंदर और तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति में एक दिव्य प्रकाश था, मानो उसके चारों ओर यज्ञ की अग्नि की पवित्रता हो। उसकी आभा और तेज से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो स्वयं देवताओं का कोई स्वरूप हो, जिसने राजमहल में वास किया था। महाराज ने जब उस तेजस्वी पुरुष को देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर नम्रता से पूछा, हे देव, आप कौन हैं और इस समय कहां जा रहे हैं? आपके महल से निकलने का कारण क्या है और क्या आप भी मेरा त्याग करके जा रहे हैं? उस तेजस्वी पुरुष ने गंभीर और शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मेरा नाम यज्ञ है। मैं वही हूं जिसके कारण आपके राज्य और आपके महल में पवित्रता और धर्म का वास था। आपका धर्म पालन और सत्य के प्रति समर्पण ही मुझे आपके राज्य में खींच लाया था। जब तक आप सत्यनिष्ठ और दानशी थे, तब तक मैं इस महल में निवास करता रहा। आपके राज्य में हर यज्ञ और हर पूजा सफलता पूर्वक संपन्न होती थी, क्योंकि आपके महल में लक्ष्मी का वास था।
और आपकी उदारता में दान का प्रवाह था। किंतु अब हे राजन, स्थितियां बदल गई हैं। आज आपने अपने धर्म का पालन करते हुए एक ऐसी पेटी को स्वीकार किया जिसमें दरिद्रता और कष्ट का वास था। इस कारण देवी लक्ष्मी ने आपके महल का त्याग कर दिया है और उनके जाने के बाद दान भी चला गया है। अब जहां लक्ष्मी का निवास नहीं होता, वहां यज्ञ का भी कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तुएं कैसे प्राप्त होंगी, और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अंग दान है। महाराज ने यज्ञ के इन शब्दों को सुनकर एक गहरी वेदना का अनुभव किया, परंतु उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति अडिग बने। उन्हें फिर से अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देव, आपकी ये बात सत्य है। मैं समझता हूं कि लक्ष्मी और दान के बिना यज्ञ का यहां ठहरना असंभव है, परंतु मेरे लिए सत्य का पालन ही सर्वोपरि है। मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपने राज्य और महल की संपन्नता भी क्यों ना खोनी पड़े। आपके इस निर्णय का मैं सम्मान करता हूं, और आप जहां भी जाएं सदा मंगलमय रहे। यज्ञ रूपी उस पुरुष ने महाराज हर्षवर्धन के इस दृढ़ निश्चय को सुनकर उन्हें नमन किया। उसकी आंखों में महाराज के सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के प्रति गहरा सम्मान झलक रहा था। उसने शांत भाव से कहा, हे राजन, आपका ये आदर्श सदैव अमर रहेगा। यद्यपि अब मैं यहां से जा रहा हूं, परंतु आपके इस त्याग और सत्यनिष्ठा की चर्चा युगों युगों तक होगी। आप त्रिलोक में एक उदाहरण बन चुके हैं, और आपकी इस सत्य प्रियता का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी बना रहेगा। इतना कहकर यज्ञ रूपी वो पुरुष धीरे धीरे महाराज हर्षवर्धन के महल से बाहर निकल गया। उसके जाने के साथ ही राजमहल की दिव्यता और भव्यता में एक अदृश्य कमी सी प्रतीत होने लगी। महाराज हर्षवर्धन ने यह सब अपनी आंखों से देखा, परंतु उनके मन में अब भी धर्म और सत्य का संकल्प पूरी अड़िग के साथ बना हुआ था। उनके चेहरे पर ना तो कोई अफसोस था और ना ही कोई शिकवा। फिर कुछ समय बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई देता है, तो राजा ने उसे भी पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूं। आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहां से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उनके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण से मैं भी यहां से जा रहा हूं। तब राजा ने उसे भी नमस्कार किया और आदर पूर्वक जाने दिया। फिर उसके बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकली, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछ लिया, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राजमहल का त्याग कर रही हो? तब वो स्त्री बोली, हे राजन, मैं कीर्ति हूं। लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं ठहर सकती, इसीलिए मैं भी जा रही हूं। तब राजा ने उसे भी जाने दिया, किंतु जाते जाते मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर है। हे राजन, किसी भी यज्ञ का आधार सत्य है। चाहे कोई कितना ही धनवान हो या दानशी हो, परंतु यज्ञ का वास्तविक महत्व तब तक नहीं होता जब तक उसमें सत्य का आचरण नहीं होता। बिना सत्य के यज्ञ का कोई अस्तित्व नहीं होता। सत्य के बिना यज्ञ एक खोखला प्रतीक मात्र है, जो अपनी पवित्रता का प्रभाव खो देता है। जहां सत्य का वास होता है, वही यज्ञ की शोभा होती है, वही यज्ञ का फल मिलता है। आपने सत्य का पालन किया है। आपने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अपने पास से लक्ष्मी, दान और यहां तक कि कीर्ति को भी जाने दिया। यह आपका अद्वितीय संकल्प और सत्य निष्ठा ही है, जो मुझे यहां लौटने के लिए बाध्य कर रही है। आप में सत्य का वास है, और जहां सत्य है, वहां मैं कैसे अनुपस्थित रह सकता हूं? इसी सत्य के प्रति सम्मान और आपके धर्म के प्रति अडिग निष्ठा ने मुझे ये अनुभव कराया
कि मुझे आपका साथ छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज हर्षवर्धन ने यज्ञ के इन शब्दों को सुनकर एक गहरा संतोष और आभार महसूस किया। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से यज्ञ का स्वागत करते हुए कहा, हे यज्ञ, आपकी वापसी मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। आपके इन शब्दों ने मेरे हृदय को और भी मजबूत बना दिया है। सत्य का पालन करते हुए यदि आपने मेरे पास लौटने का निर्णय लिया है तो यह मेरे सत्य निष्ठा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आप मेरे महल में सदा के लिए निवास करें और यहां की पवित्रता को बनाए रखें। फिर यज्ञ का वह दिव्य स्वरूप पुनः राज महल के भीतर चला गया। उसके कुछ क्षण बाद दान भी वापस आ गया। महाराज ने उस दिव्य पुरुष को देखा और मन में ये जानते हुए भी कि वो कौन है, उनसे विनम्रता से पूछा, हे महाशय, क्या आप वही दान हैं जो कुछ समय पहले मुझे छोड़कर गए थे? आप अब पुनः किस कारण लौट आए हैं? क्या आपकी वापसी का भी कोई विशेष कारण है? वो पुरुष जो दान का प्रतीक था, महाराज के इन विनम्र शब्दों को सुनकर मुस्कुराया और विनम्र स्वर में बोला, हे राजन, हां, मैं दान हूं। कुछ समय पूर्व मैंने आपके महल को त्याग दिया था, क्योंकि जब लक्ष्मी और यज्ञ यहां से चले गए तो मुझे भी लगा कि मेरा यहां रहना व्यर्थ है। मैंने सोचा कि जब महल में संपत्ति और यज्ञ का अभाव है तो दान का अस्तित्व भी असंभव हो जाएगा। परंतु जैसे ही मैंने इस महल को छोड़ा और सत्य का स्मरण किया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा निर्णय त्रुटिपूर्ण था। मेरी पहचान सत्य से है और जहां सत्य निवास करता है वही दान की वास्तविक महत्व होती है। दान ने अपनी बात को समझाते हुए आगे कहा, हे राजन, सत्य के बिना दान का कोई अर्थ नहीं होता। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों ना हो, यदि वो सत्य के मार्ग से विमुख है तो उसके धन का कोई महत्व नहीं। वो कितना ही धन दान में दे, किंतु बिना सत्य निष्ठा के वो दान केवल बाहरी आडंबर बनकर रह जाता है। दान की वास्तविक महत्ता तभी है जब वो सत्य के आचरण से उत्पन्न हो। आप में सत्य की अद्भुत निष्ठा और दृढ़ता है, और ये देखकर मैं समझ गया कि मेरा स्थान तो आपके राजमहल में ही है। इसीलिए मैं भी आपके सत्य निष्ठा के सम्मान में वापस लौट आया हूं। महाराज हर्षवर्धन ने दान के इन शब्दों को सुनकर मन में गहरा संतोष और आभार महसूस किया। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई और उन्होंने उस दिव्य पुरुष को गहरे सम्मान के साथ प्रणाम किया। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे दान, आपकी ये वापसी मेरे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। आपकी सत्य निष्ठा और समर्पण के कारण ही मेरा यह राजमहल पवित्र और सम्माननीय बना रहेगा। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। इस महल में आपकी उपस्थिति हमारे राज्य के गौरव और धर्म का प्रतीक बनी रहेगी। फिर दान ने कहा, हे राजन, आपका यह सत्य के प्रति समर्पण और धर्म के प्रति दृढ़ता संपूर्ण त्रिलोक में आपकी कीर्ति को अमर बनाएगी। मैं यहां सदा निवास करूंगा और आपके सत्य निष्ठा और धर्म के इस महल में दान की पवित्रता को बनाए रखूंगा। इतना कहकर दान रूपी वह दिव्य पुरुष महल के भीतर प्रवेश कर गया और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौटकर आ गई। महाराज हर्षवर्धन ने देवी लक्ष्मी को देखा और उनके मुख पर विस्मय और सम्मान का भाव उमड़ आया। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मां लक्ष्मी, क्या आप सचमुच वापस लौट आई हैं? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। अब इस पुनः आगमन का कारण क्या है? देवी लक्ष्मी ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ महाराज की ओर देखा और उनके सत्य निष्ठा और धर्म परायणता के प्रति एक गहरी प्रशंसा का भाव प्रकट करते हुए कहा, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। जब मैं यहां से चली गई थी तब आपके सत्य की दृढ़ता को परखना चाहती थी। आपके यहां से यश, दान, यज्ञ और कीर्ति सभी विदा हो गए थे, किंतु आपने अपने सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। आप सत्य के प्रति अडिग रहे और इसी कारण मैं ये देखना चाहती थी कि क्या आप इस कठिन परीक्षा में भी अपने धर्म का पालन करेंगे। उन्होंने आगे कहा, अब यह स्पष्ट हो गया है कि आपके यहां केवल सत्य ही नहीं बल्कि यश, दान, यज्ञ और कीर्ति सभी का निवास है
और जहां ये सभी गुण निवास करते हैं वहां लक्ष्मी का होना भी आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना ये सभी गुण अधूरे हैं। आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति इस अडिग समर्पण ने मुझे पुनः आपके राजमहल में लौटने के लिए बाध्य कर दिया। महाराज हर्षवर्धन ने देवी लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। हे मां लक्ष्मी, आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं कृतज्ञ हूं, परंतु मेरे महल में अब भी वो दरिद्रता से भरी पेटी है जो मैंने अपने वचन और सत्य की रक्षा के लिए ब्राह्मण से खरीदी थी। आपने ही कहा था कि जहां दरिद्रता का निवास होता है वहां लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती, तो फिर उस दरिद्रता के रहते हुए आप इस महल में कैसे निवास कर सकती है? देवी लक्ष्मी ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हे राजन, आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म पर अड़गता ने मेरे हृदय को प्रभावित किया है। सत्य का सम्मान करते हुए जो भी त्याग करता है उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। आपने जिस दरिद्रता की पेटी को सत्य के सम्मान में स्वीकार किया है, मैं उसे स्वयं अपनी शक्ति से सुवर्ण और रत्नों से भर दूंगी। अब उस पेटी में दरिद्रता नहीं बल्कि संपन्नता का वास होगा। ये कहते हुए देवी लक्ष्मी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और पुनः राजमहल में प्रवेश कर गई। उनके कदमों का स्पर्श होते ही महल के वातावरण में दिव्यता और आभा का एक अद्वितीय संचार हो गया। जैसे ही देवी लक्ष्मी ने महल के भीतर कदम रखा, उसे ही उस दरिद्रता से भरी पेटी, जिसमें पहले कूड़ा कचरा और टूटी फूटी वस्तुएं भरी थी, अचानक से सुवर्ण मुद्राओं, कीमती रत्नों और बहुमूल्य आभूषणों से भर गई। कूड़ा कचरा, धूल मिट्टी और दरिद्रता का प्रत्येक अंश उस पेटी से विलीन हो गया और उसके स्थान पर वहां अपार संपत्ति का भंडार उत्पन्न हो गया। इसके कुछ समय के पश्चात स्वयंधर महाराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। उनका चेहरा तेज और ज्ञान से ओतपोत था। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता और सादगी थी। महाराज ने उन्हें देखते ही उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे विप्र, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप आज मेरे राजमहल में किस कारण से पधारे हैं? वो ब्राह्मण जो अत्यंत सरलता से मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे महाराज की ओर देखते हुए बोला, हे राजन, मैं वास्तव में धर्म हूं, जिसने तुम्हारी सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया था। मैं वही हूं जिसने 1000 सुवर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दरिद्रता से भरी पेटी दी थी। महाराज हर्षवर्धन आश्चर्य से भर गए। उन्होंने अद्भुत सम्मान और विनम्रता से पूछा, हे विप्र, वो तो आप साक्षात धर्म है। आप ही वो थे जिन्होंने मेरी परीक्षा ली थी। ब्राह्मण ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। अब वो ब्राह्मण का रूप छोड़कर स्वयं धर्मराज के रूप में महाराज के सामने प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि समस्त राजमहल उस दिव्यता से चमक उठा। धर्मराज की उपस्थिति में उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई थी, जिससे महल में एक अद्वितीय पवित्रता और गौरव का वातावरण बन गया था। धर्मराज ने महाराज की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, मैं ही धर्म हूं। मैंने तुम्हारी सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया था। जब मैंने तुम्हें वो दरिद्रता से भरी पेटी दी थी, तब मैं देखना चाहता था कि क्या तुम उस कठिन परिस्थिति में भी अपने सत्य का पालन करोगे या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने का उद्देश्य यह जानना था कि क्या तुम्हारी सत्य निष्ठा वास्तव में इतनी अडिग है जितनी कीर्ति तुम्हारे बारे में फैली है। परंतु तुमने अपने अडिग सत्य और धर्म के बल से मुझे जीत लिया है। तुमने ना केवल लक्ष्मी, यज्ञ, दान और कीर्ति को जाने दिया, बल्कि उस दरिद्रता को भी सहर्ष स्वीकार किया। तुम्हारी ये सत्य निष्ठा और धर्म का पालन वास्तव में अतुलनीय है। इसीलिए हे राजन, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वरदान प्रदान करूं? तुम्हारी इस सत्य निष्ठा के लिए तुम्हें किसी भी प्रकार का वर देने में मुझे अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। महाराज हर्षवर्धन धर्मराज के इन वचनों को सुनकर गहरे सम्मान से अभिभूत हो गए। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज,
आपके साक्षात दर्शन मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर मैं धन्य हो गया हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृपया बस अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, ताकि मैं इसी प्रकार सत्य और धर्म का पालन कर सकूं। धर्मराज ने महाराज हर्षवर्धन की इस विनम्रता और संतोष को देखा और उनके हृदय में गहरा आशीर्वाद उमड़ आया। उन्होंने अपने हाथ उठाकर महाराज को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारा यह संकल्प और सत्यनिष्ठा सदा के लिए अमर रहेगी। तुम्हारा ये नाम और तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में गूंजेगी। तुम्हारा राज्य सदैव संपन्न और सुखी रहेगा और तुम्हारे वंश में सदैव सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण राजा उत्पन्न होंगे। तुम्हारे इस महान सत्य, प्रेम और त्याग की गाथा युगों युगों तक संसार को प्रेरणा देती रहेगी। सत्य के प्रति तुम्हारा ये समर्पण तुम्हें और तुम्हारे राज्य को असीमित आशीर्वाद प्रदान करेगा। इतना कहकर धर्मराज ने महाराज को आशीर्वाद देकर अपने दिव्य स्वरूप को अंतर्धान कर लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए। हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति सदैव निवास करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आपको ये कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।